देखिए, होली को भले ही कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इंदौर, भोपाल, रायसेन में हैं तो शायद होली को मिस नहीं करेंगे। आज शहर शहर रंग पंचमी की धूम है। रंगों का सबसे शानदार मजमा इंदौर में जमा है। यहां सुबह से ही होली के रंग नजर आ रहे हैं। इंदौर के मल्हारगंज टोरी कॉर्नर से एक के बाद एक गेर निकलना शुरू हुई है और इंदौर के राजवाड़ा पर पहुंची है। दरअसल इंदौर में गेर का लुत्फ लेने दूर दूर से लोग पहुंचे थे और यही नहीं, विदेशों से भी रंगों का उत्सव देखने लोग जमा थे। इंदौर में रंगारंग गेर का इतिहास तकरीबन 150 साल पुराना है और सबसे पहले इंदौर के होलकर राजवंश ने होली के बाद रंग पंचमी पर गेर की शुरुआत की थी और उसी के बाद से ये इंदौर की संस्कृति बन गई है। आपके सामने इंदौर, भोपाल और रायसेन की तस्वीरें हैं। देखिए, जो ये साफ बता रही हैं कि रंग पंचमी का रंग किस तरह से जगह जगह जमा हुआ है। इंदौर के इस रंगत को आज दुनिया देख रही है। जब देश के दूसरे इलाकों से होली के रंग उतरने लगते हैं तो इंदौर इसी तरह रंगों में मदमस्त होकर फिजाओं में फिर से होली का रंग घोल देता है। एक बार फिर रंग पंचमी पर इंदौर की सड़कें रंगों से रंगी हैं। आसमान तक गुलाल उड़ रहे हैं। सड़कें रंगबाजों से पटी पड़ी हैं। ये इंदौर शहर की वो परंपरा है जो होलकर वंश से अब तक इसी तरह चली आ रही है। और यह मध्य प्रदेश में होली के जो रंग है इसकी बात अलग ही है और रंग पंचमी का त्योहार बड़े बड़े से मनाया जाता है। लाखों की तादाद में अभी 5-6 लाख लोग इस 1 किलोमीटर के क्षेत्र में है। देखिए प्रेम, देखिए ये आपको सब इंदौर में देखने को मिलेगा। ये कहीं ऐसा नहीं देखा, कहीं नहीं। ये आप परिवार के साथ आए? जी, पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार, हम 15 लोग आए हैं साथ में। तो बच्चों को क्या पहली बार लेकर आए? नहीं, ये हर साल का हमारा नियम है कि इंदौर की कोई भी रंग पंचमी, कोई भी गेर हम लोग नहीं छोड़ते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये युवा इसको परंपरा को कब तक जारी रखेंगे? युवा जब तक युवा में जा रहे तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। और यही परंपरा इंदौर को दुनिया से अलग बनाती है। इस बार भी अपनी रंगत के लिए दुनिया में मशहूर गैर 3 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। देश ही नहीं, विदेशों से भी इस रंग उत्सव को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। इस साल भी इन रंगों में रंगने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करके लोग आए हैं। तमाम इमारतों की छतें बुक हैं। टैंकरों से रंगों की बरसात की जा रही है। मानो पूरा शहर रंगों में रंग गया है। यहाँ के राजवाड़ा में सुबह से ही रंग उड़ रहे हैं। इलाके की 370 छतें इन रंगों को देखने के लिए बुक हैं। कहा जाता है कि इंदौर में गेर की परंपरा होलकर राजवंश के समय से चली आ रही है। इस दिन होलकर राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते हैं और पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। इस बार भी गेर में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं देशभक्ति का रंग है तो वहीं राधा कृष्ण की रासलीला का रंग भी जमा है। इंदौर के गेर में केवल एक रंग नहीं बल्कि संस्कृति के तमाम रंग हैं। यहाँ भोलेनाथ का डमरू भी है। जय हनुमान और जय श्री राम का जयकारा भी गूंज रहा है। तिरंगे की शान भी इंदौर के इस गेर में नजर आ रही है। इंदौर का हर रंग अद्भुत है और इन रंगों ने इंदौर के रंग में हजारों रंग घोल दिए हैं। तो ये देखिए, आप देखिए जो जनता है इंदौर की वो कितनी खुश है और उनको इस रंगारंग रंग पंचमी के कार्यक्रम में गेर में आनंद आ रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं, काफी तादाद में जो है लोग यहाँ बाहर से भी आए हैं। तकरीबन 40 देशों के लोग भी यहाँ आए हैं इस गेर को देखने के लिए। देश भर से तो लोग आते ही आते हैं और इसके अलावा लाखों लोग जो होते हैं यहाँ होते हैं या किसी प्रकार की कोई ये एक और परिवार देखिए अब हमारे साथ पूरे पति पत्नी बच्चे बेटे सबको लेके आए। क्या बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे इंदौर में होली खेलने का, अपना अलग मजा। और लगभग भी बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कलर से पानी से बदतमीजी से होली नहीं खेल रहा। मजा आ रहा है होली खेल के। तो ये देखिए आप इंदौर की जनता का प्रेम और ये डिसिप्लिन जो है, जिसको स्वच्छता में 8 बार इंदौर आया है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी बात यह है कि अनुशासन का ध्यान रखा गया। इस तरह आज भी लाखों लोग एक साथ हैं, लेकिन तो भी कोई छेड़छाड़ किसी के साथ नहीं, बदतमीजी नहीं की जा रही है, लेकिन रंग के पर्व का मजा लिया जा रहा है। होलकर राजवंश के समय से ही इंदौर इसी तरह रंग में डूबता रहा है। कहते हैं होलकर के समय इंदौर में
होली मनाने की शुरुआत देवघर में पूजा के साथ होती थी। यही नहीं, रंग पंचमी पर सबसे पहले महाराजा की देवघर में सवारी जाती थी। उस जमाने में चांदी की पिचकारी से होली खेली जाती थी। इस दौरान 5 बार तोपों से सलामी भी दी जाती थी। आज तोपों की आवाजें भले ना हो, लेकिन रंगों का वैसा ही रंग जमा है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रंग पंचमी की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के रंग भी आपके लिए लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर आज रंग पंचमी के उत्सव में नहाया हुआ है। अलग अलग रंगों से सजे लोगों को पहचानना यहां मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक तस्वीर देख लीजिए जो आपका दिल जीत लेगी। इंदौर की सड़क में रंग पंचमी पर उत्सव मनाती भीड़ के बीच में अचानक से एम्बुलेंस आ गई। लोगों ने बिना किसी देरी के उसे रास्ता देकर नागरिक जिम्मेदारी का परिचय दिखाया है। इंदौर में 75 साल से चले आ रहे इस पारंपरिक आयोजन में फाग यात्रा में झांकियां भी शामिल की गई हैं। ब्रज की लठमार होली, रास रंग, श्री कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं फाग यात्रा में अचानक एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई, उसे तुरंत एम्बुलेंस में बिठाया गया। हजारों लोगों की भीड़ ने रास्ता देकर कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस को बाहर निकाल दिया। देखिए, रंग पंचमी की बात हो और इंदौर के सीनियर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की बात ना हो, यह संभव नहीं है। पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर इंदौर में निकलने वाली शोभा यात्रा की शान रहते आए हैं कैलाश विजयवर्गीय। वो हर साल इस मौके पर अलग अलग रूप में नजर आते हैं और इस बार कैलाश विजयवर्गीय पर महाकुंभ का असर भी देखा गया। वो बाबा के रूप में दिखे, वो कौन से बाबा के स्वरूप में देखे गए, ये रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन उनके चाहने वालों की उत्सुकता उनको देखने के लिए बनी रहती है और इंदौर में उनको अपने इस अवतार के लिए खूब प्यार भी मिलता है। देखिए, इंदौर की रंग पंचमी और इंदौर के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पुराना नाता रहा है। देश में रंग पंचमी के अनोखे रंग देखे जाते हैं, तो इंदौर में रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर कैलाश विजयवर्गीय का अलग ही रूप नजर आता है। इंदौर में हर साल रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर बजरबट्टू सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इस बार कैलाश विजयवर्गीय पर भी महाकुंभ का असर दिखा, जब वो चेहरे पर लंबी दाढ़ी, हाथों में त्रिशूल लिए दिखे। सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन सा रूप है। काफी सोच विचार के बाद खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस राज से पर्दा उठाया। अभी प्रयागराज में जिस प्रकार हमारे संतों की यात्रा निकली, प्रयागराज शाही सवारी निकली है, आज ये हमारे कार्यकर्ताओं ने पितरेश्वर धाम के फलहारी बाबा बनाया है मुझे। कैलाश विजयवर्गीय हर साल रंग पंचमी के पूर्व संध्या पर अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। पिछले साल वो चाचा चौधरी के रूप में दिखे थे। यही नहीं, उनके साथ बीजेपी के एक नेता साबू बनकर उनके साथ साथ घूमे भी थे। इंदौर में जैसे जैसे रंग पंचमी का त्योहार करीब आता है, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता परवान चढ़ने लगती है कि इस साल कैलाश विजयवर्गीय किस रूप में दिखेंगे और वो अपने चाहने वालों को चौंकाते हुए एक अलग ही गेटअप में प्रकट होते हैं। रंग पंचमी के पूर्व संध्या पर इंदौर शहर में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें पिछले कई सालों से कैलाश विजयवर्गीय शामिल होते रहे हैं और इस दौरान वो जो नया रूप धरते हैं वो एकदम गोपनीय होता है। आयोजकों का कहना है कि अगर किसी ने पहले ये बता दिया कि कैलाश जी कौन से रूप में दिखने वाले हैं तो उसे इनाम भी दिया जाता है। एक प्रोग्राम, एक सस्पेंस रहता है कि कैलाश जी क्या बनेंगे। आप ये देखो, सीआईडी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां वो फेल हो जाती है, वो पता ही नहीं पाती कि कैलाश जी क्या बनेंगे। कैलाश विजयवर्गीय अब तक सचिन तेंदुलकर, चाणक्य, भगवान विष्णु, रॉक स्टार, जादूगर और यमराज जैसे न जाने कितने ही गेटअप में नजर आ चुके हैं। हर बार उन्हें जनता का भरपूर प्यार भी मिलता है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो रंग पंचमी और गेर उत्सव के बाद अब आज चारधाम यात्रा की 2 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। लिहाजा प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता साफ किया जा रहा है। और देखिए, इस बार श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर भी दिया जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। और क्या कुछ किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए जरा। चारधाम की यात्रा पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बिछे बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 50 मजदूर ग्लेशियरों को काटने में जुटे हैं। मौसम का साथ रहा तो 20 अप्रैल तक यात्रा मार्ग आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगा। बेसिकली जो फरवरी एंड में जो एक मौसम खराब होने की जो अलर्ट आया था और जिसके कारण हुआ भी था, उसके कारण एक भारी बर्फ या वहां पे जमी थी, जिसके कारण आज भी उसमें आना जाना धाम में सिक्योरिटी पर्सन हो या बाकी पर्सन जो शासन प्रशासन की तरफ से वहां पे तैनात है, उनका नहीं हो पा रहा है। पर चूंकि अब गर्मी बढ़ रही है और हर वर्ष की भांति इस बार भी जो यात्रा है वो मई में शुरू हो रही है, तो अप्रैल में प्रशासन द्वारा पूरे रोड क्लियर करके जो भी तैयारियां है उसकी तैयारी लगभग नवंबर से ही हम लोगों ने या गवर्नमेंट स्टेज पे शुरू थी। तो लगभग अप्रैल मिड तक चारधाम को लेके सारी तैयारियां या जो हमारे केदारनाथ धाम को लेके है वो पूरी हो जाएगी। इस बार शीतकाल में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। चारों ओर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से पैदल यात्रा मार्ग के 5 से अधिक स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। वक्त कम है और काम ज्यादा, लिहाजा प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के साथ ही केदारनाथ हाईवे को दुरुस्त किया जा रहा है। रास्ता तैयार होने के बाद केदारनाथ धाम में आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाएगी। रास्ता तैयार होते ही केदारनाथ धाम में आवाजाही शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को इमरजेंसी के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता दिया जा सके। यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित किया गया है। नए स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए जाने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर 154 एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा सुलभ और सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं की सेहत और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके, इसके लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मार्च महीने की शुरुआत से ही गुजरात में मौसम का अनोखा स्वरूप देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी अहमदाबाद के हालात खुद बयां कर रही है। दोपहरी में सड़कें सुनसान हैं, लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। ऐसे में तेज धूप की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। अब देखिए, अब इस पे ये पूरी भूमिका जो बंधी है, इस पे सवाल ये है कि हीट को बीट कैसे करें, जिसके लिए अहमदाबाद में एक नायाब शुरुआत की गई है। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो इसका आनंद आप उठा सकते हैं। यहाँ बस स्टॉप को कूल रखने के लिए कई अनोखे प्रयोग किए गए हैं। वो प्रयोग क्या है, वो देख लीजिए जरा। मार्च के महीने में गर्मी गुजरात में सितम ढा रही है। धीरे धीरे बढ़ता पारा लोगों को सकते में डाल रहा है। आलम यह है कि हर किसी को सूर्य देवता के आगे सिर झुकाकर चलना पड़ रहा है। अब इसी हीट को बीट करने के लिए अहमदाबाद में एक नायाब तरीका निकाला गया है, जिसका नाम है कूल बस स्टॉप सेवा। लोगों को राहत देने के उद्देश्य से अहमदाबाद नगर निगम ने महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर इस सेवा की शुरुआत की है, जिससे गर्मी में बस से सफर करने वाले यात्रियों को कुछ राहत मिल सके।
इस सिस्टम में हवा को ठंडी रखने के साथ धूल को नियंत्रित करके हवा भी स्वच्छ रखी जा सकेगी। स्प्रिंकलर की मदद से घास पट्टी पर पानी टाइमर के मुताबिक स्प्रे होता रहेगा, जो वातावरण में ठंडक बनाए रखेगा। ये कूलिंग सेंटर का जो एरिया है 45 मीटर में बीचों बीच शेड बनाने में आया है। इसमें 2 पानी की मोटर का यूज किया गया है और इसमें 4 पाइपलाइन डाली गई है, जिसमें पानी का जो उपयोग है वो 3000 लीटर का होगा और साथ ही साथ में ये 11 से 7 बजे तक चालू रहेगा। इससे इसकी समस्त जवाबदारी पीपी धोरण पर ट्रस्ट की रहेगी, जिसमें उसकी सार संभाल हो, कि मेंटेनेंस हो, कि इसकी लोगों के लिए जो सुविधा है समस्त ट्रस्ट संभाल करेगी। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर जो गर्मी है उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। गर्मी में जो इस भयंकर गर्मी की वजह से जो बीमारियां है या लू लगने जैसी जो है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। कूल बस स्टॉप पर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ये सिस्टम चलेगी, जिसमें 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। इस सेवा के माध्यम से बस का इंतजार करने वाले मुसाफिरों को गर्मी से राहत मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि कूल बस स्टॉप पर गर्मी का एहसास 6 से 7 डिग्री तक कम होगा। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अभी आपने देखा कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो मुंबई रह के आए हैं वो जरा अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कि वहाँ पे मटकों की जरूरत होती है कि नहीं, बताइए। हाँ, हम तो घर में जो रखते थे पानी के लिए वो मटका ही रखते थे, और ठंडा पानी, शीतल पानी। मुझे लगता है वो दिल्ली में भी हम भी रखते हैं, फ्रिज होने के बावजूद अगर मटके का आप पानी पिए तो पीने में भी बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पूजा, मैं मुंबई गई नहीं, घर में मटका रखा नहीं। बात भी फ्रिज से नाता है, मटकों से दूर दूर तक कोई नाता आप बता दीजिए क्या खासियत। मैं तो आपको मुंबई के मटके दिखाने जा रही थी। नहीं, लेकिन मटके जैसे घर में रखे जाते हैं उनमें से खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। तो देखिए मुंबई में मटकों का क्या हाल है, मटके किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट। मुंबई में गर्मी बढ़ चुकी है। अब हर कोई मिट्टी से बने हुए मटकों में पानी पीना चाहता है। 20% व्यवसाय भी बढ़ा है इन मटकों का, भले ही हर घर में फ्रिज है। इस समय मेरे साथ में एक प्रख्यात शॉप के ओनर हैं विक्की भैया। क्या नाम है आपके शॉप का, सबसे पहले बताएं। प्रांजल चौहान पोट्रीज। अच्छा, कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ? मेरे को 20 साल हो गया है। अच्छा विक्की भाई, एक बात बताइए, मिट्टी से बने हुए बहुत सारी चीजें आपने अपनी दुकान में रखे हुए हैं, लेकिन मटकों में ही लोग पानी पी रहे हैं, मटके खरीद के जा रहे हैं और 20% वृद्धि भी बढ़ी है, सच्चाई है ये? हाँ सच्चाई है, 20 से 30% बढ़ गई है गर्मी की वजह से। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी से चालू हो गया हम लोग का, तो बिक्री अच्छा बिक्री हो रहा है। अच्छा, कितना जरूरी है मटके में पानी पीना भाई, क्यों लोग इसको पीना चाह रहे हैं? सेहत के लिए। फ्रिज का पानी पी के बीमार होते हैं, कफ होता है। मटके का पानी पीजिए, आपको जरा भी कफ नहीं होगा। और मटके के अंदर तो पानी आपको कम से कम 12 घंटा रखना चाहिए। 12 घंटे रखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। अच्छा, हाँ, और कैसे, मतलब 12 घंटे रख के कैसे बेनिफिट मिल जाएगा, क्या चीजें? मट्टी में पानी रखने से उनका बैक्टीरिया अंदर आता है, जिनको एल्कलाइन वाटर बोला जाता है। जो फ्रूट वगैरह सब डालते हैं, ये मट्टी का भी एल्कलाइन रहता है, उसमें पोरोस होल रहता है, तो उसमें वो पानी चेंज कर देता है, टेस्ट चेंज कर देता है उसका पूरा। अच्छा, तो एक मटके से काम हो जाएगा? एक मटके तो होता है, अगर आप 2 रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 12 घंटे एक मटके में रहेगा, वो मटका चेंज करके फिर वापस 12 घंटे उसमें पानी डालिए तो बहुत अच्छा रहता है वो। आप खुद भी पीते हैं मटके का पानी? मैं तो पीता हूँ। ही है, हम लोग तो 40 साल से वही पानी पीते हैं, फ्रिज का नहीं पीते। अच्छा, शुक्रिया विक्की भाई हमसे बात करने के लिए। ये देखिए दिए का भी काम यहाँ पर 6 महीने बाद दिवाली है, लेकिन अभी से दिए का काम शुरू हो गया है। दिए को कलर करना और उसके बाद में तैयारी करना। अब ये जो है मुंबई से महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के कोने कोने में इस तरह के दिए बेचे जाएंगे। फिलहाल इस समय सबसे ज्यादा मटके यहाँ बिक रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो डिजाइनदार मटकों की है। और जैसा कि कीमत विक्की भैया ने बताया है कि 200-250 रुपए से शुरू होते हुए 3000 रुपए तक के मटके जो हैं लोग खरीद रहे हैं। वाकई में फ्रिज तो है ही, लेकिन मटकों के पानी की अपनी एक अलग ही महत्वपूर्णता है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देखिए आज वर्ल्ड गौरैया डे है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी खास दिन को सेलिब्रेट करने या उससे जुड़ी आपको कहानी बताने से पहले बीते दिनों की कुछ याद कर लें। आपको याद है गौरैया से जुड़ी कोई बात?
हाँ, घर के पास एक पेड़ हुआ करता था जहाँ पे ढेर सारी गोरैया आती थी और सुबह सुबह उनकी चहचहाट से आपकी नींद खुलती थी। वो याद है अभी। लेकिन ये कहीं ना कहीं महानगरों में अब गुम हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है? हाँ। मैंने तो बचपन में देखी है। बचपन में मुझे याद है छत पर वो बनाते हैं ना जिसमें घोंसला बनाते हाँ, वो बना देते थे, वहां पर रहती थी तो वो बड़ी सुंदर लगती थी। और आवाज जैसे आपने जिक्र किया, अभी अगर किसी को देखनी है तो आ जाइए फिर मेरे घर चंडीगढ़। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे कम दिखती है। लेकिन हमारे भी घर के सामने, यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं, लेकिन हाँ वहीं आप चंडीगढ़ की बात करिए, मोहाली में दिख जाती है। ठीक ठीक सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो इसी की आवाज से उठते हैं। मैं तो ज्यादा समय बिहार में गुजरा। बिहार में बहुत गौरैया आपको दिख जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर बर्ड के तौर पर मैंने पहली बार कुछ जाना होगा तो गौरैया ही जाना। तो हमारी छतों पर, घरों में पहले अक्सर ये दिख जाया करती थी, लेकिन न जाने वक्त के साथ ये गौरैया कहाँ गायब हो गई। कभी हर जगह दिख जाने वाली घरेलू गौरैया कई जगहों पर दुर्लभ ही नजर आती है, एक रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। लाख रुपए की नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन दिल्ली के एक शख्स ने 70 लाख की नौकरी छोड़कर कुलचे बनाने शुरू कर दिए हैं। और देखिए, इस मशीन को बनाने वाले सागर मल्होत्रा ने दावा किया है कि ये वेंडिंग मशीन पूरे देश में कहीं नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। छोले कुलचे यानी दिल्ली वालों का वो पसंदीदा डिश जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। कभी घर पर, कभी रेस्टोरेंट में, तो कभी सड़क किनारे रेहड़ी वालों के हाथों से बने छोले कुलचे का अपना ही स्वाद है। लेकिन अब उसी जायके को लेकर आ गई है एक वेंडिंग मशीन, जिससे निकलने वाले छोले कुलचे न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि हाइजेनिक हैं और तैयार भी फटाफट होते हैं। इस यूनिक वेंडिंग मशीन को तैयार किया है सागर मल्होत्रा ने, जिनका आउटलेट चक दे छोले स्वाद के शौकीनों का नया डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरह की चीजें खाई होंगी, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में छोले भटूरे, छोले कुलचे बहुत ही लोकप्रिय जो है सो डिशेस माना जाता है। लेकिन अब तक आपने हाथों से बनाते हुए छोले कुलचे तो देखा होगा, लेकिन पहली बार वेस्ट दिल्ली में जो है सो जो कुलचे हैं वो अलग अलग टेस्ट के वो वेंडिंग मशीन से निकलते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी के ऐसे ही एक आउटलेट पर। आप देख सकते हैं इसका नाम भी बड़ा पॉपुलर है, छोले कुलचे चक दे छोले। सागर मल्होत्रा कैम्ब्रिज ग्रेजुएट और पूर्व बैंकर रह चुके हैं, लेकिन दिल में कुछ अलग करने का जुनून भारत की पहली छोले कुलचे वेंडिंग मशीन के रूप में सामने आया। सागर मल्होत्रा को इस वेंडिंग मशीन को तैयार करने में 1 साल का वक्त लगा। इस अनोखी वेंडिंग मशीन को बनाने का आइडिया सागर को कैसे आया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा, हाइजीनिक फूड प्रिपरेशन होगा और क्विक सर्विस होगी। इसको 1 साल में तकरीबन मैंने इसको तैयार किया और कस्टमर्स बहुत इसके स्वाद को पसंद कर रहे हैं। तो हमारे 2 आउटलेट खुल गए हैं, एक रजौरी गार्डन में है, गुप्ता बीकानेरी के बाजू में, एक विकासपुरी में यहाँ पीवीआर रोड पे अपना ढाबा के बाजू में, और ऑनलाइन से भी हमारा काफी काम चल रहा है स्विगी जोमेटो का। अब हम जयपुर और बेंगलोर जा रहे हैं। बेसिकली जो वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन तो हमने खाने पीने की चीजों का आज तक न देखा न सुना, पहली बार सुना। ये आइडिया कैसे आया और क्या मशीन भी आप ही ने तैयार की? जी, तो वेंडिंग मशीन का मतलब ये है कि जैसे आप बटन देखेंगे तो लेस स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी और स्पाइसी, सिर्फ बटन प्रेस करने होते हैं हमको, और उसी प्रोपोर्शन में आपके मसाले और हर चीज, हर इंग्रेडिएंट, छोले, उसकी चटनी, मिर्ची पाउडर, सब कुछ उसमें गिर जाता है। वेंडिंग मशीन से बने छोले कुलचे की खास बात यह है कि इसमें सफाई और हाइजीन बनी रहती है। ग्राहकों के स्वाद के मुताबिक कम स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी छोले तैयार होते हैं।
बड़ी बात ये भी है कि छोले तैयार करने में महज 1 मिनट का वक्त लगता है, जिससे समय की बचत होती है। आटे और मैदे दोनों तरह के कुलचे उपलब्ध हैं और वो भी किफायती कीमत पर। हम सुबह आके, जैसे एक वेंडिंग मशीन में कॉफी की वेंडिंग मशीन होती है, उसके अंदर हम मिल्क डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, कॉफी बीन्स डाल देते हैं और शुगर डाल देते हैं। ऐसे ही हम सुबह आके हर चीज एक प्रोपोर्शन में इसमें सेट कर देते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि हमेशा लेस स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, स्पाइसी जब भी बटन दबे तो सेम क्वालिटी गिरे। और जितनी हाइजीनिक प्रिपरेशन से हम काम करते हैं अपनी किचन में, मुझे नहीं लगता कोई भी करता होगा, बड़ी से बड़ी ब्रांच। इनफैक्ट जो इसके मटर की बॉइलिंग है वो भी हम प्यूरिफाइड वाटर में करते हैं। 40 रुपए की हमारी 20 लीटर का टैंक आता है। दिल्ली में सागर द छोले के 2 आउटलेट हैं। पहली रजौरी गार्डन में, जहां से उन्होंने सागर द छोले की शुरुआत की, और दूसरी विकासपुरी में। अब उनकी योजना जयपुर और बेंगलुरु तक चखते छोले को ले जाने की है। आने वाले समय में सागर की योजना दिल्ली में 50 से अधिक आउटलेट खोलने की है। दिल्ली से मनोरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको दिखाते हैं। दरअसल नोएडा पुलिस के एक सिपाही हैं, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनकी जो चिट्ठी है वो बड़ी वायरल हो रही है। क्या है चिट्ठी में ऐसा? आपको याद होगा जब महाकुंभ था तो किस तरीके से यूपी पुलिस के जवानों ने अच्छी ड्यूटी वहां पर की थी और अच्छी खासी लंबी ड्यूटी की थी, और मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ कितनी की थी वहां पे। बिल्कुल, और न सिर्फ तारीफ की थी बल्कि आपको बता दें उन्हें 7 दिन की छुट्टी भी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, वो चिट्ठी क्यों लिखी गई है? इन्हें छुट्टी नहीं मिली है। अच्छा, इन जनाब को छुट्टी नहीं मिली है, मलाल है। बिल्कुल, और इसलिए इन्होंने कहा, चिट्ठी में बकायदा आवेदन किया कि भाई इनको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था और इन्होंने जाकर वहां पर खास करके सेवाएं भी कुंभ में दी थी। लेकिन इनको वो 7 दिन की छुट्टी ना देकर इनको आकस्मिक छुट्टी बाद में प्रदान की गई है। इसको लेकर ये कहीं ना कहीं चिट्ठी जो है ये वायरल हो रही है। शगुफ्ता, आपको याद है जिस दिन हम लोग लाइव कर रहे थे जब पूरा महाकुंभ खत्म हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे थे प्रयागराज, ये वही स्टेज थी जहां से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था और खूब हेडलाइंस चली थी इसको लेकर। तो चाय से शुरू, चाय पे खत्म और चाय के न्योते के साथ कल फिर आइएगा 5 बजे चाय पर चर्चा में।